तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो आज हम आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं पवन दूतिका का एक रेखांकित व्याख्या जो 5 नंबर का अक्सर करके बोर्ड पेपर एग्जाम में आता रहता है। तो आप लोग वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो पहला ही पद है, बैठी खिन्ना गेह में थी अकेली, मतलब कि खिन्ना जब अपने घर में, राधा अपने घर में अकेली बैठी होती है तो उपवन मतलब वायु से क्या बात करती है, श्याम तक अपनी संदेश पहुंचाने के लिए, उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग के रूप में डाल देंगे कि किसके अंदर किसकी बात कही जा रही है। तो यहाँ संदर्भ लिख देंगे। सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा संदर्भ। तो देखिए संदर्भ में क्या कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। मतलब कि ये जो हमारा पाठ है वो पवन दूतिका है और हिंदी के काव्य से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। और इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि संदर्भ में क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रसंग में क्या लिखना है। दूसरा हेडिंग हमारा होगा प्रसंग, और प्रसंग में एक ये लिखा जाता है कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, इस पूरे पंक्ति का क्या मतलब है। प्रसंग में स्वार्थ तरीके से वही लिखा जाता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने राधा की विरह वेदना की वर्णन किया है। कवि ने राधा की विरह वेदना की वर्णन किया है, मतलब कि उसके दुख के बारे में बताया है कि राधा अपना दुख किस प्रकार प्रकट कर रही हैं। तो चलिए अब इसका व्याख्या देखते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आप देखते हैं इसका व्याख्या, जो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका व्याख्या है, आपको 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। देखिए यहाँ हेडिंग के रूप में डाल देंगे व्याख्या। प्रसंग तो आपको समझ में आ गया और संदर्भ भी समझ में आ गया। तो अब देखिए व्याख्या। एक दिन राधा अपने घर में बहुत दुखी होकर अकेली बैठी थी। एक दिन राधा बहुत दुखी होकर अपने घर में अकेली बैठी थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू बाहर बहकर शरीर से होते हुए धरती को गीला कर रहे थे। और उसके दोनों नेत्रों मतलब आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके शरीर से होते हुए पृथ्वी को गीला कर रहे थे, मतलब भिगो रहे थे। तो चलिए अब इसके आगे देखिए क्या कह रहा है। इतने में ही प्रातः कालीन की चलने वाली हवा, मतलब कि इतने में ही प्रातः काल की, सुबह की ताजी ताजी हवा चलने वाली, सुबह की प्रातः काल की चलने वाली हवा पुष्पों की सुगंध लेकर खिड़की के रास्ते से उस घर में प्रवेश करती है। खिड़की मतलब जो जंगले होते हैं, मतलब कि खिड़कियां होती हैं घरों कमरों में लगी होती हैं, उसके अंदर से प्रातःकाल की सुबह की ताजी ताजी जो हवा होती है वो पुष्पों की सुगंध मतलब खुशबू लेकर के खिड़की के रास्ते प्रवेश करती है। वही कह रहा है, एक दिन राधा अपने घर में बहुत दुखी होकर अकेली बैठी थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू बहकर शरीर से होते हुए धरती को गीला कर रहे थे। इतने में ही प्रातः काल की चलने वाली हवा पुष्पों की सुगंध लेकर खिड़कियों के रास्ते से उस घर में प्रवेश हुआ। आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ आ गया। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में दूसरी व्याख्या। तब तक के लिए धन्यवाद।